हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग हमारी जो सेकंड बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वो हम लोग आज के इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे उस बुक का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इस कम्युनिकेशन स्किल्स यानी इस यूनिट का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसमें मैं सारे सेशंस आपको कवर अप करवा दूंगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज स्किल्स विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। तो देखिए, इस लाइन में ये बता रहा है जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, वो स्किल है जिसमें आपको प्रॉपरली स्पीकिंग आनी चाहिए एंड प्रॉपरली राइटिंग आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की बेसिकली दो नीड है, प्रॉपरली स्पीकिंग एंड प्रॉपरली राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं इसे भी। अ पर्सन हु इज एबल टू स्पीक appropriately while maintaining eye contact with the audience and uses varied vocabulary and articulate speech to suit the need of the audience is generally said to be an effective speaker। तो इफेक्टिव स्पीकर इसे कहा जाता है। अब देखिए इस लाइन में क्या कहा गया है, चलिए समझते हैं। एक पर्सन जो कि एबल है अब अप्रोप्रिएटली स्पीक बातचीत करने में, और वो आई कांटेक्ट भी मेंटेन करता है जो भी ऑडियंस है उनके साथ, एंड वो यूज़ करता है डिफरेंट वोकेबलरी यानी कि वेरिड वोकेबलरी, डिफरेंट वोकेबलरी भी यूज़ करता है, एंड आर्टिकुलेट स्पीच, और स्पीच को एकदम क्लियर रखता है। लेट्स से अगर मुझे आपसे बात करनी है, आप क्योंकि पास में हो तो मैं थोड़ा धीरे बात करूँगा, हेलो आप कैसे हो, इस तरीके से। अगर लेट्स से मेरे को इतनी बड़ी ऑडियंस है, लेट्स से मेरे सामने बहुत ऑडियंस है, तो थोड़ा मेरे को और तेज बोलना पड़ेगा। लेट्स से हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, तो इस तरीके से मेरे को बात करनी पड़ेगी। सो आर्टिकुलेट स्पीच अच्छे से क्लियर तरीके से बातचीत करता है, एंड ये सारी चीज़ें करके चलता है ताकि ये टू सूट द नीड ऑफ द ऑडियंस, ये सारी चीज़ें इसलिए करता है ताकि ऑडियंस को सूट कर जाए ये सारी चीज़ें। तो हम इसे जनरली क्या कहते हैं, जनरली सेड टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर। तो इफेक्टिव स्पीकर किसे कहते हैं, वो जो अप्रोप्रिएटली बातचीत करे, आई कांटेक्ट मेंटेन करे ऑडियंस के साथ, एंड अपनी वोकेबलरी को डिफरेंट वोकेबलरी को यूज़ करे, एंड अपनी स्पीच जो है ना आर्टिकुलेट कर दे अपने ऑडियंस के नीड के अकॉर्डिंग। इसे हम कहते हैं एक इफेक्टिव स्पीकर। आई होप आपको इफेक्टिव स्पीकर के बारे में समझ में आया होगा थोड़ा, एंड ये जो मीनिंग है इफेक्टिव स्पीकर का वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, सिमिलरली एन इफेक्टिव राइटर शुड बी एबल टू यूज द रिटन वर्ड्स इन वेरियस स्टाइल्स एंड टेक्निक्स टू कम्युनिकेट हिज हर मैसेज एंड आइडियाज टू द रीडर्स। तो देखिए इस वाले लाइन में ये कह रहा है, जैसे जो स्पीकर होता है उसे डिफरेंट वोकेबलरी यूज़ करनी चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है जो राइटर्स होते हैं ना, जो राइटर्स होते हैं उन्हें डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, जो रिटन वर्ड्स होते हैं वेरियस स्टाइल्स में यूज़ करने चाहिए, लाइक अलग अलग स्टाइल्स में अपने जो भी रिटन वर्ड्स हैं यूज़ करने चाहिए, एंड डिफरेंट टाइप्स में यूज़ करने चाहिए, सो दैट जो भी उनकी थॉट्स हैं आइडियाज़ हैं वो अपने रीडर्स तक कम्युनिकेट कर सके एंड उन तक पहुंचा सके। लेट्स से कोई कुछ वर्ड्स को ये कर्सिव में लिख सकते हैं, कुछ वर्ड्स को सिंपल में लिख सकते हैं। लेट्स से मुझे को कुछ लिखना है, लाइक मैंने यहाँ पे रिटन वर्ड यूज़ किए हैं सारे, मैंने इस तरीके से लिखा है एंड इस स्टाइल में लिखा है, सो दैट मेरे जो भी थॉट्स हैं जो भी आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं और अंडरस्टैंड हो रहे हैं। मेरे जो भी कम चीज़ें हैं ना, लाइक थॉट्स वगैरह, वो कम्युनिकेट हो पा रही हैं ईजिली। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा ये वाली लाइन। One should have the ability to listen carefully and write and speak clearly in any situation। तो एक पर्सन के पास ना एबिलिटी होनी चाहिए लिसनिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी एंड स्पीकिंग एबिलिटी, वो भी किसी भी सिचुएशन में। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया, चलिए उसे भी रीड आउट करते हैं। देयर फॉर गुड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर द असेंशियल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
तो इस लाइन में ये बता रहा है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ना ये चार चीज़ें एसेंशियल होती हैं। फर्स्ट क्या है? रीडिंग, गुड रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स। तो ये चार एसेंशियल चीज़ें हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या एसेंशियल है? गुड रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स। As a student, you may study any language, but it is important that you are able to read, write, speak and listen well in order to communicate properly। तो देखिए इस लाइन में ये कह रहा है ना, एज ए स्टूडेंट के रूप में आपको आप पढ़ोगे डिफरेंट लैंग्वेज, आप पढ़ सकते हो डिफरेंट लैंग्वेज, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है दैट यू आर एबल टू रीड, आपको रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग आनी चाहिए एंड लिसनिंग आनी चाहिए इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो आप कोई भी लैंग्वेज स्टडी कर रहे हो और आपको कम्युनिकेट करना है प्रॉपरली, कम्युनिकेट करना है प्रॉपर तरीके से, सो आपको रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए एंड स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए एंड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो ये चार चीज़ें एसेंशियल हमने अभी देखी। तो ये चारों एसेंशियल होती है किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। Speaking more than one language can help you to communicate well with the people around the world। तो इस वाली लाइन में ये कह रहा है स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज। अगर आप लोग एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हो तो बेसिकली ये हेल्प करता है सो दैट आप कम्युनिकेट कर सको विद द पीपल, उन लोगों से जो अराउंड द वर्ल्ड है। लेट्स से आपको इंग्लिश भी आती है, आपको स्पेनिश भी आती है एंड आपको चाइनीज़ भी आती है, तो आपके पास ज़्यादा आप ज़्यादा लोगों से बातचीत कर सकते हो अराउंड द वर्ल्ड। आप चाइना में जाओगे तो आप इजीली किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकोगे। एंड इफ़ आपको स्पेनिश आती है सो आप कभी स्पेन जाओगे तो वहाँ पे भी इजीली आप किसी भी पर्सन से इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे। सो लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज बेसिकली ये हेल्प करता है आपको, आपकी जो भी एक्सपोजर है ना वो और इंक्रीज हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा पीपल से कनेक्ट कर सकते हो और जितने भी अराउंड द वर्ल्ड है ना आप उनसे ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट विथ पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो देखिए अगर आप लोग इंग्लिश सीखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज आप सीखते हैं अच्छे से, बेसिकली ये आपको हेल्प करती है उन पर्सन से कम्युनिकेट करने में जो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड आगे क्या कह रहा है? बिसाइड्स द लैंग्वेज यू हैव बीन एक्सपोज टू स्पीक द लैंग्वेज फ्रॉम इजली चाइल्डहुड, फॉर एग्जाम्पल योर मदर टंग। तो देखिए आप एक पल के लिए इंग्लिश और अदर लैंग्वेज को भूल जाइए, बट आप लोग एक लैंग्वेज से ज़रूर फैमिलियर होंगे, वो आपकी बेसिकली मदर टंग है जो आप बेसिकली अपने चाइल्डहुड से बोलते आ रहे हो बहुत आसान तरीके से। लेट्स से मेरा जो मेरी जो मदर टंग है वो बेसिकली हिंदी है, बिकॉज मैं हूँ जो अपने चाइल्डहुड से इस हिंदी को यूज़ कर रहा हूँ। एंड आप लेट्स से किसी और पर्सन के लिए कोई बंगाली होगा तो वो बंगाली यूज़ कर रहा होगा अपने चाइल्डहुड के से, सो उसके लिए इजी होगा। इसी प्रकार से हर पर्सन के लिए उनकी जो मदर टंग होती है वो इजी होती है, इजीली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने चाइल्डहुड से, बिकॉज वो यूज़ करते हुए आ रहे हैं उन लैंग्वेज को। आई होप आपको ये वाला पॉइंट एंड ये वाला एंड दिस वन, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। In the present time, through the knowledge of the language with communication skills is very important in any occupation or to set up a business। तो देखिए इस लाइन में ये कह रहा है ना आज के टाइम पे ना एक लैंग्वेज की नॉलेज होना और उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए। ऑक्यूपेशन को बेसिकली आप लोग जॉब समझ सकते हो। किसी भी जॉब के लिए अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एंड आपको लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड कोई भी बिजनेस सेटअप करनी है इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है आज के टाइम पे, एंड ऑक्यूपेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो किसी भी ऑक्यूपेशन
और इफ़ आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो आपके पास जो लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम पे। लेट्स से रिटेल सेक्टर ऑक्यूपेशन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आईटी सेक्टर हो सकता है, टूरिज्म सेक्टर हो सकता है, हेल्थ सेक्टर हो सकता है, लीगल सेक्टर और अदर्स। इन सभी सेक्टर्स में आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एंड लैंग्वेज की स्किल्स भी होनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरे पास थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है, सो दैट तभी तो मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें मैं रीड आउट कर पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, देन मैं आपको समझा पा रहा हूँ। एंड थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, सो तभी मैं आपसे प्रॉपर तरीके से एंड क्लियर तरीके से आपको चीज़ें कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करवा पा रहा हूँ। तो ये दोनों स्किल्स हैं मेरे पास, तभी तो मैं इस टीचिंग वाली सेक्टर में, टीचिंग वाली ऑक्यूपेशन में थोड़ा बहुत हेल्प हो रही है मेरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सेक्टर में। आप देख लीजिए, अगर आप हेल्थ सेक्टर में जाते हो, लीगल सेक्टर में जाते हो, किसी भी सेक्टर में आप देख सकते हो। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे होती है आज की ये प्यारी सी वीडियो ख़त्म। एंड अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी नोट्स वगैरह है मैं सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करूँगा। एंड ये व्हाट्सअप चैनल की एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के लिंक में अटैच कर दी है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड आने वाले सेशंस में आने वाली वीडियोस में मैं सारे के सारे सेशंस कवर करूँगा एक एक करके। एंड ट्राई करूँगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। एंड अगेन थैंक यू so much for watching this beautiful video.